अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस वीडियो में कैसे हम अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनको कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं और उनको टैग्स असाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अलादीन शॉप है और यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएटेड है जो कि थीम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और यहाँ पे पब्लिश डेट भी आपको नज़र आ रही है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको नीचे मज़ीद कोई पोस्ट नज़र नहीं आएंगी। और अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे रीसेंट पोस्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे रीसेंट कमेंट्स में यहाँ पे कुछ डिटेल आ रही है कि जिन लोगों ने कमेंट्स किए। यहाँ पे आपको लग रहा है कि 2 कमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2 कमेंट्स इस पोस्ट पे हो चुके हैं। और नीचे आर्काइव का ऑप्शन है और फिर नीचे कैटेगरीज का ऑप्शन है। अभी यहाँ पे अनकैटेगराइज की एक कैटेगरी है और जब हम यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कैटेगरीज भी आ रही होंगी अगर हमने उन पोस्ट को कैटेगरीज असाइन की होंगी तो। और नीचे यहाँ पे मेटा की कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं। तो कैसे हम अपनी वेबसाइट पे पोस्ट क्रिएट करेंगे, इसके लिए हमें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं पोस्ट। जैसे ही आप इस पोस्ट के ऑप्शन पे हॉवर करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनको कैटेगरीज और टैग्स असाइन कर सकते हैं। तो आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास तमाम पोस्ट की लिस्ट यहाँ शो हो रही होंगी और आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट का टाइटल क्या है, ऑथर कौन है, कैटेगरीज क्या असाइन हुई है, उसको टैग्स क्या असाइन किए हुए हैं। अगर कोई कमेंट है तो यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कमेंट्स हो गए और ये पोस्ट कब पब्लिश हुई है। इसी तरह आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी यहाँ पे नीचे सब पोस्ट नज़र आ रही होंगी। और अगर आपने किसी पोस्ट को एडिट करना है तो आप उस पोस्ट के ऊपर जैसे ले जाके अपना कर्सर हॉवर करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। आप उसको एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, ट्रैश कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो हम इन तमाम ऑप्शंस को देखेंगे कि कैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हुए इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। बल्क एक्शन का ऑप्शन है, ऑल डेट्स है, ऑल कैटेगरीज है और फिल्टर है। तो इन इन ऑप्शंस के बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि ये पोस्ट क्रिएट करता हूँ क्रिकेट मैच के हवाले से। पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच बाय 3 विकेट्स। ओके। और मैं यहाँ पे नीचे इसके टेक्स्ट दे सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट भी दे सकता हूँ। अगर आप क्लासिक एडिटर को यूज़ करना चाहें तो आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे और देख सकते हैं कि इन ऑप्शंस में क्लासिक एडिटर भी एक ऑप्शन है। आप इस क्लासिक एडिटर ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इस क्लासिक एडिटर के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ कि ये क्लासिक एडिटर है क्या और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हमने ये पोस्ट क्रिएट की है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देना है। तो उस टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ से मैं फ्री डमी टेक्स्ट ले सकता हूँ, लॉरम इप्सम के नाम से। अगर आपने कोई फ्री डमी टेक्स्ट यूज़ करना है तो आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि ये एक, ठीक है, मैं यहाँ से एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। चलें, ये एक हेडिंग के साथ मैं पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैं जाके सिंपली इसको पब्लिश कर देता हूँ। और मैं अब अपना होम पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरी पोस्ट पब्लिश हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है और जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट थी वो नीचे आपको शो हो रही होगी। तो इस तरह आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आप अगर इस टेक्स्ट एडिटर के ऑप्शंस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं और पोस्ट क्रिएट करता हूँ। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ पोस्ट की कैटेगरीज हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अपनी इस वेबसाइट पे इन 3 डिफरेंट पोस्ट की कैटेगरीज से रिलेटेड पोस्ट क्रिएट करूँ। जैसे कि मेरे पास पहली कैटेगरी है चाइल्ड साइकोलॉजी, दूसरी है पेरेंटिंग रिलेशनशिप और तीसरी है वेट लॉस।
तो अब मैं इन 3 डिफरेंट पोस्ट कैटेगरी से रिलेटेड कुछ पोस्ट क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट है sehatcare.pk। यहाँ से मैं इन पोस्ट के टाइटल लूँगा जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप किस तरह पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक पोस्ट है, टू मच पैम्परिंग कॉजेज टेंट्रम इन योर चाइल्ड, कॉजेज इफेक्ट एंड सोल्यूशन। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ। ये मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपनी पोस्ट का टाइटल खुद से लिखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू मच पैम्परिंग कॉजेज टेंट्रम इन योर चाइल्ड। तो अब मैं इस पोस्ट के साथ कोई अपना टेक्स्ट या कंटेंट भी लिखना चाह रहा हूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक का ऑप्शन था और यहाँ पे एक प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है। तो आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये क्लासिक एडिटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपने इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, इमेज की फॉर्म में है, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट इमेज एंड वीडियो, वो यहाँ पे आप फॉर्मेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ लॉरम इप्सम की वेबसाइट से और यहाँ से ये कुछ टेक्स्ट ले सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और ये अपने वर्ड पैड में पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको रख लेता हूँ कि मैं इसको फिर अपनी तमाम पोस्ट के लिए यूज़ करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैं यहाँ से सिंपली पब्लिश करता हूँ। ओके, तो अगर आप इन टूल्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो वो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, मैंने रेड कलर दे दिया। इसी तरह आप बोल्ड, इटैलिक, बुलेट्स नंबर और ये इन्वर्टेड कॉमास, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लिंक्स अगर आपने यहाँ पे कोई देने वो भी दे सकते हैं। ये टॉगल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और बाकी ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं से कोई लाइन स्ट्राइक थ्रू करनी है तो वो यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई स्पेशल करैक्टर इंटर करना है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ से जाके स्पेशल करैक्टर, कोई भी स्पेशल करैक्टर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह बाकी ऑप्शंस हैं, आप इनको कोई लिंक ऐड करके उसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह लिंक ऐड और रिमूव लिंक का आपके पास ऑप्शन है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इंडेंट यूज़ करना है तो इंडेंट का भी आपके पास ऑप्शन है। आप यह देख सकते हैं कि डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। जैसे कि अभी मैंने इंक्रीज कर दिया और इस ऑप्शन से मैं इसको डिक्रीज कर सकता हूँ। तो आई मीन टेक्स्ट एडिटर की ये जितने भी टूल्स हैं इनको यूज़ करके आप अपनी पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या ये हमारी वेबसाइट पर पब्लिश हो चुकी है। ओके, ये देख सकते हैं कि अभी ये रिसेंटली हमने एक पोस्ट पब्लिश कर दी है। इसी तरह मैं बाकी पोस्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि ये मैं 3 कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट क्रिएट करता हूँ। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड नेक्स्ट पोस्ट में क्रिएट करता हूँ, व्हाट इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फॉर किड्स। तो इसको मैं टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर सेविंग माई टाइम और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ओके, और यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ और इसी तरह मैं टेक्स्ट एडिटर को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे ओके ऐड कर दूँगा और फिर मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। इसी तरह नेक्स्ट पोस्ट को भी मैं ऐड करता हूँ, हाउ टू टॉक किड्स, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर से मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ और मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। ओके, तो नेक्स्ट पोस्ट में क्रिएट करता हूँ पेरेंटिंग रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेट्स से ये है एक पोस्ट, व्हाई वी फेल इन रिलेशनशिप
विद आवर डियर वंस। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्लासिक एडिटर्स के ज़रिए मैं ये टेक्स्ट यहाँ पे ओके कर सकता हूँ और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। और एक और पोस्ट क्रिएट करता हूँ वेट लॉस से रिलेटेड। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए पब्लिश कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारी तमाम पोस्ट पब्लिश हो चुकी हैं। होम पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मुझे पोस्ट नज़र आ रही हैं। वो तमाम पोस्ट जो अभी मैंने रिसेंटली क्रिएट की हैं यहाँ पे पब्लिश हो चुकी हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो रीसेंट पोस्ट में वो पोस्ट यहाँ पे आ रही हैं। आप किसी भी एक पोस्ट पे क्लिक करके उसके मेन पेज पे जा सकते हैं या पोस्ट के डिटेल पेज पे जा सकते हैं। ओके, तो अब जैसे कि आपने देखा कि ये पोस्ट क्रिएट हो चुकी हैं, लेकिन ये सिंपल पोस्ट हैं, इनमें कोई इमेज नहीं है या कुछ और हाइपरलिंक्स नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इन पोस्ट में कोई इमेजेस भी ऐड हो तो वो आप कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम यहाँ जाएंगे, हम अपनी पोस्ट को एडिट करेंगे। जिस पोस्ट को भी हम एडिट करना चाह रहे हैं उस पर होवर करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे और हम एडिट पे क्लिक करते हैं। जैसे कि ये है वेट लॉस से रिलेटेड, तो मैं वेट लॉस से रिलेटेड यहाँ पे कोई इमेज ऐड करता हूँ और यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटर में। मीडिया के ऑप्शन को यूज़ करके यहाँ पे अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी मीडिया लाइब्रेरी में वो इमेज है तो आप डायरेक्टली उसको सिलेक्ट करके ऐड कर लें। अदरवाइज यहाँ से अपलोड फाइल्स का ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल। ये वेट लॉस का एक इमेज है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे आपने इमेज को सिलेक्ट किया यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आए, ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन। तो आपने कोशिश करनी है कि इन जितने भी ये ऑप्शंस हैं इनको आप ज़रूर कुछ ना कुछ टैग्स असाइन करें। जैसे लूजिंग वेट मैंने इसको दिया, यहाँ पे कैप्शन में आप दे सकते हैं वेट लॉस ही दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ टू लूज वेट। तो इस तरह आपने यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपने इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि जब आप ये इंफॉर्मेशन देते हैं तो इससे आपकी पोस्ट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होती है और आपकी पोस्ट सर्चिंग में ज़्यादा बेहतर तरीके से आती है। तो आप इस इंसर्ट इनटू पोस्ट के बटन को यूज़ करते हुए इसको आप अपनी पोस्ट में इंसर्ट कर देंगे। अब ये आपने एक इमेज ऐड कर दी है, अगर आपने इस इमेज की फॉर्मेटिंग करनी है तो इस पोस्ट के लिहाज से तो आप इसकी कर सकते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ गए हैं और इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप अपनी इस इमेज को अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पे लिखा है लेफ्ट अलाइन, यहाँ पे सेंटर अलाइन, ये राइट अलाइन। तो आप इनको, जैसे कि मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ, तो अब ये मेरी इमेज ऐड हो चुकी है और मैं यहाँ से इसको अपडेट करूँगा। अपडेट करना मत भूलें। ओके, जैसे ही आपने अपडेट की आप इस पर क्लिक करें और देखें कि क्या आपकी इमेज ऐड हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप होम पेज पे आपकी इमेज ऐड हो चुकी है। इसी तरह मैं बाकी पोस्ट पे भी कुछ इमेजेस ऐड करता हूँ। व्हाई वी फेल इन रिलेशनशिप विद आवर डियर वंस, इसको मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ। इसी तरह मीडिया पे जाएंगे हम और यहाँ पे रिलेशनशिप्स की कोई इमेज हम लेते हैं। ये इमेज है, मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरेंटिंग रिलेशनशिप। और इसी तरह मैं इसकी कैप्शन में नहीं देना चाह रहा, अगर आप देना चाह रहे हैं तो कैप्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर लिखें। तो ये देखें यहाँ पे ये इमेज आ चुकी है, इसको मैंने इसको लेफ्ट अलाइन किया और इसको मैं यहाँ से जाके अपडेट कर देता हूँ। इसी तरह मैं बाकी पोस्ट पे भी इमेजेस लगाता हूँ, जैसे हाउ टू टॉक टू किड्स, इस पे भी एक इमेज लगा देता हूँ। आप जहाँ मर्जी में लगाएं, फॉर एग्जांपल मैं इसके दरमियान में लगाता हूँ। तो जहाँ मैंने इमेज लगानी है वहाँ पे मैंने कर्सर रखा और यहाँ से ऐड मीडिया से मैंने फाइल्स को अपलोड किया। हाउ टू टॉक टू किड्स की कोई इमेज मेरे पास होनी चाहिए। ओके, जैसे कि ये एक इमेज है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कुछ ऑल टेक्स्ट।
इट्स इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। जेड से मैंने ये कुछ दिया और यही मैं उठा के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ या वहाँ लिख देता हूँ कि हाउ हाउ टू टॉक किड्स इज ओके। और यहाँ पे मैंने इसको इमेज दिया और इस इमेज को मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ ओके यहाँ पे, और फिर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। इसी तरह बाकी पोस्ट की भी मैं इमेजेस एडिट करता हूँ, जैसे कि ये व्हाट इज़ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, यहाँ भी मैं कोई इमेज दे देता हूँ ओके। और ओके education system for kids, which education system is important and better for kids, लेट्स से मैंने ये इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैंने सेंटर में कर लिया और मैं फिर इसको अपडेट कर देता हूँ ओके। एक और पोस्ट की हम इमेज ऐड करते हैं, ये टू मच पैम्परिंग की, और मैं इसको यहाँ पे लास्ट में इमेज अपलोड एडिट करता हूँ ओके। यहाँ पे अपलोड इमेज और ओके यहाँ पे पैम्परिंग किड्स इज डेंजरस, दैट से मैंने यहाँ पे ये कुछ स्पेलिंग इसकी हम सही कर सकते हैं यहाँ से, और हाउ टू स्टॉप पैम्परिंग द किड्स, और मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक इमेज यहाँ पे आ गई है, और अगर आप इस इमेज को करना चाहें अलाइन या सेंटर, जहाँ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये कहीं और मैं लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं अगेन यहाँ से जाऊँगा और इसको चूज़ करके और यहाँ पे सेट कर लूँगा ओके। तो मैं इसको अब मैं यहाँ से इसको अपडेट करूँगा। तो अब हम देखते हैं हमारे होम पेज पे क्या ये तमाम इमेजेस आ चुकी है ओके। आप ये देख सकते हैं कि तमाम पोस्ट पे इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं ओके। ये हमारी तमाम पोस्ट की लिस्ट है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑथर, कैटेगरी, टैग्स और ये चीज़ें अवेलेबल हैं, और हमने इन तमाम पोस्ट को इमेजेस भी असाइन कर दी हैं। अगर हमने कोई पोस्ट यहाँ से डिलीट करनी है, ट्रैश मूव टू द ट्रैश करना है, तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके इसको मूव टू द ट्रैश कर देंगे। जैसे कि ये 2 पोस्ट बाकी 5 पोस्ट से डिफरेंट है, लिहाजा मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और मैं इनको सिलेक्ट करके मूव टू द ट्रैश पे जाके अप्लाई कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पोस्ट यहाँ पे आ गई हैं। अगर मैंने इनको परमानेंटली डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से जाके परमानेंट डिलीट कर दूँ, या फिर इंडिविजुअल यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जब आप यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये परमानेंटली मूव या डिलीट हो जाएंगे। अगर आप इनको रिस्टोर करना है तो यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पे क्लिक करता हूँ रिस्टोर, तो ये हमारी पोस्ट यहाँ पे रिस्टोर हो चुकी है वापस। तो मैं इसको दोबारा मूव टू द ट्रैश कर देता हूँ। तो अब ये देखें, ये हमारी 5 पोस्ट हैं और इन पे मैंने इमेजेस असाइन कर दिए। अब सेकंड स्टेप ये है कि मैं किस तरह इन पोस्ट को कैटेगरीज असाइन कर सकता हूँ। कैटेगरीज असाइन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जब आप पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन नज़र आता है कि ऐड कैटेगरी का, यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि कैटेगरीज, यहाँ से इस कैटेगरी के ऑप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ से हम कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कैटेगरीज क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी एक हमारी कैटेगरी है, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट, अगर आप दे दें तो ठीक है, वरना ये ऑटो भी
स्लग खुद ही असाइन कर देता है। और बेसिकली स्लग होता क्या है, स्लग ये आपके यूआरएल का पार्ट होता है। जैसे ये आपकी यूआरएल है और यूआरएल का ये जो पार्ट है इसको हम स्लग कहते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे कि इट इज अबाउट द साइकोलॉजी चाइल्ड। और यहाँ पे अगर पेरेंट कैटेगरी को असाइन करना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। अभी हमारे पास कोई और कैटेगरीज नहीं है, पहले ही कैटेगरी क्रिएट करें, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी में कोई लिस्ट नहीं आ रही। अगर आपने ये कोई कैटेगरी एज ए सब कैटेगरी रखनी किसी पेरेंट कैटेगरी की, तो फिर आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप यूज़ नहीं करते। ऐड न्यू किया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैटेगरी असाइन या ऐड हो चुकी है। कैटेगरी का नाम, डिस्क्रिप्शंस, स्लग, और उस कैटेगरी में जितनी पोस्ट हैं वो यहाँ पे काउंट शो हो रही होंगी। इसी तरह मैं दूसरी कैटेगरी क्रिएट करता हूँ, पेरेंटिंग रिलेशनशिप, और यहाँ पे मैं स्लग खुद से कस्टम दे देता हूँ, अदरवाइज ये खुद भी असाइन कर देगा। और यहाँ पे इट्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स, और यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। तीसरी कैटेगरी मैं आपको पोस्ट से जाके क्रिएट करके बताता हूँ कि वेट लॉस वाली कैटेगरी आप पोस्ट से कैसे क्रिएट करेंगे। आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करें, ये हमारी वेट लॉस की पोस्ट है, तो यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ और यहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप कैसे ये कैटेगरी असाइन कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज आ गई हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, पेरेंटिंग, रिलेशनशिप। तो मैं इसको वेट लॉस की कैटेगरी असाइन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको अनचेक करूंगा और यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी करूंगा। तो मैं यहाँ पे वेट लॉस की कैटेगरी देता हूँ और इसको ऐड न्यू कर देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि वेट लॉस की मैंने इसको कैटेगरी असाइन कर दी है और मैं इसको अपडेट करता हूँ। ओके, यहाँ से जो मैंने कैटेगरी क्रिएट की है, इसको अगर मैं देखना चाहूँ कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, स्लग क्या है, तो मैं वहाँ से जाके देख सकता हूँ। कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि वेट लॉस की कैटेगरी है। स्लग ऑटोमेटिकली उसने साइन कर दिया, लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं। डिस्क्रिप्शन आपको खुद से इसको एडिट करके ऐड करनी होगी कि ये क्या है। तो अब जैसे कि मैंने लिखा है ऑल पोस्ट हेयर अबाउट द वेट लॉस। ओके, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे ही आपने अपडेट कर दी, यहाँ पे बैक टू द कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास तीनों कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन और स्लग आ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि वेट लॉस में हमने एक पोस्ट को असाइन किया हुआ है। मींस एक पोस्ट वो है जिसको हमने वेट लॉस की कैटेगरी दी हुई है, और बाकी 4 पोस्ट वो हैं जो अनकैटेगराइज हैं। तो अब हम बाकी जो 4 पोस्ट हैं उनको कैसे कैटेगरी देंगे, हम यहाँ पे ऑल पोस्ट पे जाते हैं। तो 2 तरीके हैं, एक तो ये कि एडिट से आप कैटेगरी असाइन कर सकते हैं और एक क्विक एडिट से कर सकते हैं। मैं आपको पहले एडिट से करके दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पोस्ट एडिटर ओपन हो जाएगा, और आप राइट साइड पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको देखें कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसको अनकैटेगराइज करें और यहाँ पे आप ये पेरेंटिंग रिलेशनशिप की पोस्ट है, तो यहाँ पे इसको आप पेरेंटिंग रिलेशनशिप की कैटेगरी असाइन करेंगे और यहाँ से आप इसको अपडेट कर देंगे। तो ये तो था कि आप टेक्स्ट एडिटर से जाके आप कैटेगरीज को चेंज करते हैं और अपडेट करते हैं। तो आप क्विक एडिट से कैसे करेंगे, देखें ये एक पोस्ट है, मैं इसको क्विक एडिट से करना चाह रहा हूँ। तो क्विक एडिट से देखें आपके पास ये सारी कैटेगरीज आ गई हैं। आप इसको अनकैटेगराइज को अनचेक करें और आप यहाँ से इसको चाइल्ड साइकोलॉजी कैटेगरी दे सकते हैं और फिर आप इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह मैं इसको क्विक एडिट से करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी कैटेगरी दे रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। आप एक से ज़्यादा भी कैटेगरी असाइन कर सकते हैं पोस्ट को, लेकिन मैं सिर्फ अभी चाइल्ड साइकोलॉजी की ही कैटेगरी असाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपके पास अलाउ कमेंट्स और अलाउ पिंग्स का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पोस्ट पे आप कमेंट्स अलाउ करें तो आप इसको चेक कर दें, अदरवाइज इसको अनचेक कर दें और इसको अपडेट कर दें। अब आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे इन तमाम पोस्ट को हमने कैटेगरीज असाइन कर दी हैं और आप देख सकते हैं ये एक पोस्ट रह गया, इसको अभी हमने कैटेगरी असाइन नहीं की, इसको भी हम क्विक एडिट से जाके कैटेगरी असाइन कर देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने 3 साइकोलॉजी से रिलेटेड कैटेगरीज बनाई जो चाइल्ड साइकोलॉजी की हैं, और एक पेरेंटिंग रिलेशनशिप की और एक वेट लॉस की। तो इस तरह हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज की 5 पोस्ट हैं, और हम आप अपने होम पेज पे जाके देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज की पोस्ट है। जैसे कि ये पोस्ट है एक वेट लॉस की, आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे इसकी कैटेगरी नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आप नीचे वाले को देखें तो हर एक की कैटेगरी उस पोस्ट के नीचे आपको शो हो रही होगी। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास रीसेंट पोस्ट, फिर रीसेंट कमेंट्स, और यहाँ पे कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी। आप किसी भी एक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी की रिलेटेड जितनी पोस्ट होगी वो आपके राइट साइड पे पोस्ट में शो कर देगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी की जितनी भी पोस्ट है वो सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी की पोस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। इसी तरह आप फॉर एग्जाम्पल पेरेंटिंग रिलेशनशिप पे क्लिक करते हैं तो पेरेंटिंग रिलेशनशिप की कैटेगरीज यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। और अगर आप कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर कमेंट करता हूँ नाइस, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इस पे कमेंट किया, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, कोई भी शख्स यहाँ से पढ़ सकता है कि किसने क्या कमेंट किया है। तो अब आप इसको रिफ्रेश करें तो देखें यहाँ पे आपको इसी पोस्ट के अगेंस्ट कमेंट का काउंट यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आपने जितने भी कमेंट्स दिए होंगे अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पोस्ट पे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जितने भी यूज़र आके डिफरेंट पोस्ट को रीड करते हैं और जिस पोस्ट पे भी कमेंट देते हैं वो उस पोस्ट के कमेंट्स यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं इस पर क्लिक करके कि क्या कमेंट आए। अब ये देख रहे हैं आप कि इन्होंने ये एक अलादीन नाम है यूज़र का जिसने ये कमेंट किया है। आप चाहें तो आप उसको अनअप्रूव कर दें, रिप्लाई कर दें, क्विक एडिट कर दें। ओके, आपकी मर्जी है, या आप इसको डिलीट कर दें और यहाँ से आप ये जो यूज़र है इसको इस ईमेल के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक्चुअली अपनी पोस्ट के कमेंट्स को मैनेज करते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिसेंटली क्या क्या कमेंट्स आए हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने गलत कमेंट कर दिया है, कोई स्पैम है, तो आप वहाँ से जाके अप्रूव और अनअप्रूव कर सकते हैं। अब हमने पोस्ट लगाना सीख लिया, पोस्ट में इमेजेस लगाना सीखा, उनको कैटेगरीज असाइन करना सीखी, कमेंट्स के बारे में हमने सीख लिया। अब बात है टैग्स की। हम टैग्स कैसे असाइन करते हैं? 2 तरह से टैग्स असाइन कर सकते हैं, एक यहाँ से और एक एडिट करके हम पर्टिकुलर पोस्ट में जाके वहाँ से टैग्स असाइन कर सकते हैं। टैग्स बेसिकली होते क्या हैं? टैग्स एक्चुअली कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड होते हैं, और जब भी कोई यूज़र उन कीवर्ड्स को यूज़ करके पोस्ट सर्च करेगा आपकी इस वेबसाइट में यहाँ से, तो वो पोस्ट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, शो होगी। तो इसलिए ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस पोस्ट पे टैग्स यहाँ साइन किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितने सारे टैग्स हैं, तो हम टैग्स दे सकते हैं। इसी तरह आप वेट लॉस की पोस्ट पे देखें तो यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई टैग्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टैग हैं, लूजिंग वेट व्हाइल स्लीपिंग, स्लीप वेल, स्लीपिंग फैक्टर। ये जितने भी टैग्स होते हैं बेसिकली आपके पोस्ट के कंटेंट पे बेस कर होते हैं कि आपके पोस्ट के कंटेंट में ये कीवर्ड्स होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पोस्ट कोई और हो और कीवर्ड्स कोई आप और असाइन कर दें। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप टैग्स को बड़े सोच समझ के सिलेक्ट करें और देखें कि आपके पोस्ट का कंटेंट क्या है, और उस कंटेंट के मुताबिक ही आप यहाँ पे टैग्स दें। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और इसको कैसे टैग असाइन कर सकता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे कैटेगरीज असाइन की थी, इसी तरह कैटेगरी के नीचे आपके पास एक ऑप्शन है टैग्स का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टैग्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं टैग ऐड करता हूँ वेट लॉस और इंटर प्रेस करूँगा, लूजिंग वेट और स्लीप बेटर, ठीक है, स्लीप वेल, लूजिंग वेट इफेक्ट स्लीप। तो इस तरह करके आपने यहाँ पे कैट जितने भी टैग्स थे वो आपने असाइन कर दिए और यहाँ पे इसको जाके आप अपडेट कर देंगे।
तो इस तरह एक तो तरीका ये है कि यहाँ से आप टैग्स असाइन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप टैग्स वाले ऑप्शंस को यूज़ करें और यहाँ पे जिस तरह हमने कैटेगरीज क्रिएट की थी इसी तरह हम यहाँ पे टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे टैग्स हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, मीन्स ये वो तमाम टैग्स हैं जो मैंने अपनी इस वेबसाइट में पहले से क्रिएट किए हुए हैं और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। अगर आप टैग्स की डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप एडिट करके टैग्स को डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई नया टैग क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग रिलेशनशिप के का कोई, और यहाँ पे स्लग दे देते हैं पेरेंटिंग रिलेशनशिप, और यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इट्स अबाउट पेरेंटिंग रिलेशनशिप, और यहाँ पे न्यू ऐड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह आप टैग्स यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट में जाके वहाँ से भी टैग्स ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जितने भी टैग्स होंगे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो इस तरह आप अपनी इन तमाम पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको इमेजेस असाइन कर सकते हैं, हम उनको कोई भी मीडिया फाइल असाइन कर सकते हैं, कोई हाइपर लिंक दे सकते हैं, उनको कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं, टैग्स दे सकते हैं। तो इस तरह आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक पोस्ट एडिट करके बताता हूँ कि आप एक ही पोस्ट में तमाम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। जब आप एक पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उसी एक पोस्ट में ही आप उस पोस्ट का टाइटल देंगे, टेक्स्ट देंगे, आप उसको इमेज देंगे, और फिर अगर आपने कोई हाइपर लिंक देना है तो वो यहाँ से जाके हाइपर लिंक दे देंगे, और इसी तरह आपने कोई और वीडियो का लिंक देना है वो यहाँ से दे सकते हैं। तो अगर आपने कैटेगरीज असाइन करनी है इसी पोस्ट को, तो आप कोशिश करें कि जब आप पोस्ट क्रिएट करें उसी वक्त ही आप यहाँ से कोई कैटेगरी असाइन कर दें। अगर यहाँ पे कैटेगरी की लिस्ट में वो कोई कैटेगरी है तो डायरेक्ट चेक कर लें, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी कर लें और यहाँ से ऐड करके इसको मैनेज करें और फिर आप इसको अपडेट कर दें। तो एक तो ये तरीका, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे फीचर इमेज का है। अगर आप यहाँ पे इस पोस्ट को कोई फीचर इमेज देना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फीचर इमेज देना चाह रहा हूँ, ये वाला, तो मैं इसको सेट करूँगा और यहाँ पे देखें ये फीचर इमेज आ गया और इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि फीचर इमेज कैसे शो होता है, तो यहाँ पे मैं जाके देख सकता हूँ हाउ लूजिंग वेट वाली पोस्ट पे जाके बेसिकली ये इमेज शो कैसे होगा। फीचर्ड इमेज शो हो रहा है जो अभी आपने यहाँ पे लगाया था। तो ये फीचर्ड इमेज समटाइम आपके पोस्ट के टाइटल के ऊपर शो होता है, समटाइम नीचे। ये डिपेंड करता है कि आपका थीम कैसा है। थीम का लेआउट जैसा होगा उसी तरह आपका इमेज शो होगा। अगर आप इस पर क्लिक करें और देखें डिटेल पेज पे जाके तो कैसे यहाँ पे यूँ शो हो रहा है। तो अगर आपका थीम इसी तरह है तो यहाँ इसलिए ये यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है, अदरवाइज ये हाउ लूजिंग वेट कैन हेल्प यू स्लीप बेटर के नीचे ये डिपेंड करता है आपके थीम के लेआउट पे। आई होप आज की इस वीडियो में आपने सीखा होगा कि आप कैसे पोस्ट क्रिएट करते हैं, कैटेगरीज कैसे साइन करते हैं, टैग्स कैसे देते हैं और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, इवन फीचर्ड इमेज को भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं।